Hello everyone. Today we'll see one important topic of grammar, that is tense. As we have seen two important tenses, that are present tense and past tense, in the previous lectures. Today we'll see the last important type of the tense, that is future tense. So friends, future tense refers to the actions or the things that will happen in the future, which is not having time reference of past or present. मतलब कि फ्यूचर में जो भी एक्शंस होने वाले हैं अलग अलग टाइम पे, उसको बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. फ्यूचर टेंस इज आल्सो डिवाइडेड इन 4 इंपॉर्टेंट सब टाइप्स. द फर्स्ट वन, सिंपल फ्यूचर. द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर इज सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V1. मतलब कि सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल में से कोई एक लेंगे, और ट्रेडिशनल ग्रामर रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है, दैट टाइम वी हैव टू यूज शैल, एंड इन रेस्ट ऑफ द कंडीशंस वी हैव टू यूज विल. सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. मतलब ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उसे बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर टुमारो. मतलब कि कल वो अपने दादी से मिलने वाली है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज वी प्लस ING. तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हम शैल विल में से कोई एक लेंगे और बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि वी प्लस ING यूज करेंगे. It is used to tell about the action that will be in progress at the particular time in the future. मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम पे वो एक्शन चल रही होगी, इसको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग. मतलब कि शाम के वक्त वो क्रिकेट खेल रहे होंगे. द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The structure is subject plus shall will plus have plus past participle, that is third form of the verb, means V3. So students, इसमें subject के साथ हम shall will में से कोई एक plus have plus verb का third form लेना ज़रूरी है. It is used to show that an action will be completed before a certain time in the future. मतलब कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई एक्शन कंप्लीट होगी, इसे बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. सी द एग्जाम्पल, आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 8 PM. मतलब कि रात 8 बजे तक मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा. सी द लास्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. मतलब कि सब्जेक्ट के साथ शैल विल में से कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से हम लेंगे, उसके साथ हम हैव और बीन का यूज करेंगे, और लास्ट में वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है उसका यूज करेंगे. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल कंटिन्यू अप टू अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. मतलब कि फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक कोई एक्शन चलती रहेगी, इसे बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है. See the example, by next year she will have been working here for 10 years. मतलब कि अगले साल तक उसको यहाँ काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके होंगे. So friends, these are the important subtypes of future tense and their uses. So I hope you have understood very well about the future tense. For more such videos, visit to this channel and subscribe it. Thank you so much.